मॉर्निंग स्टूडेंट 7th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 7 समय नियोजन पढ़ाने जा रही हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, ये चैप्टर लिखा है समर बहादुर सिंह ने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू जी पर कितना दायित्व था, वे कितना व्यस्त रहते थे। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। वे बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज़ इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे। जहाँ तक बस चलता, एक दिन की भी देर ना करते। जरा सोचिए, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों मतलब जो दर्शन करने वाले आते थे, उनकी भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती थी। मुलाकातियों का भी मतलब उनसे मिलने वालों का भी तांता बंधा ही रहता था। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय मतलब आपस में विचार विमर्श होता था। एक दूसरे के विचार बताए जाते थे, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता था और न ही उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिखकर देते थे। समझ में आया? ये चैप्टर समय के बारे में बताया जा रहा है कि हमें समय नियोजन मतलब हमें समय बनाकर या समय के अनुसार ही हमें अपने सारे कार्य करने चाहिए। मतलब समय समय पर ही हमें अपना कार्य करना चाहिए। टाइम बना लेना चाहिए कि हमें इस समय हमें क्या करना है या इस समय हमें क्या करना है। ठीक है, तो वो टाइम बंधा हुआ होना चाहिए, टाइम टेबल बना करके। समझ में आया? हमें सारे कार्य कैसे करने चाहिए? टाइम टेबल बना करके, ताकि हम उसमें से अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकें। आगे देखिए, गांधी जी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। सतत मतलब लगातार, सचेष्ट मतलब जागृत, सचेष्ट मतलब चेतना के साथ हमें बिल्कुल जागरूक रहना पड़ेगा, मतलब जागते हुए रहना आवश्यक है। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है। ठीक है, समय कैसे है? धन के समान है, जो चला जाता है। धन तो वापस कभी न कभी आ जाएगा, लेकिन जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ी ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता। समझ में आ गया ना? समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समझ में आ गया कि जिसने समय के अनुसार अपना जीवन जीना सीख लिया, वो सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर लेता है। मतलब उसे सुख भी प्राप्त होता है और समृद्धि भी प्राप्त होती है। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच, मतलब हमारा जीवन इतना बिजी हो जाता है, इतनी बिजी लाइफ हो जाती है हमारी, कि हम व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चितता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चले जाते हैं। समझ में आया कि अगर समय विभाजन के अनुसार हम काम करेंगे, तो हमारी जीवन की व्यस्तता के बीच में भी, मतलब हम कितने भी बिजी हों, लेकिन फिर भी हमारे सारे काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अपने आप ही होते चले जाते हैं। कसरत के लिए समय निकल ही आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी, और पठन पाठन के लिए भी, मतलब पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी
हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफुर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना कि हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? मतलब हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम बलवान कैसे बनेंगे, है ना। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। मतलब हम सारे कार्य कैसे करें? समय के अनुसार करें। और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें, मतलब देखते रहें, चेक करते रहें। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने, मतलब किसी ऋषि ने, किसी विद्वान ने ये चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती है। मतलब जो समय चला जाता है वो समय वापस नहीं आता है। उसी तरह से लहरें भी आकर चली गई, है ना, तो वही लहर वापस नहीं आती है, दूसरी लहर आती है, दूसरा समय आता है। वयस्कों की मतलब बूढ़ों की अपेक्षा, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े होते हैं, उनकी अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। कैसे? विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है ना। इसीलिए क्या करना है? उनके लिए समय विभाजन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। और विद्यालयों में विद्यार्थियों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए, 5-6 घंटों के लिए ही होती है। शेष 18-19 घंटे छात्र के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए होते हैं। यदि विद्यार्थी इन 18-19 घंटों की भी कार्य तालिका बना ले, मतलब टाइम टेबल बना ले, तो निश्चय ही ऐसा करने वाले विद्यार्थी न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से हमें जीवन में सफलता मिलती है। समझ में आया ये चैप्टर? पूरा चैप्टर किसके बारे में बताया गया? समय के बारे में, समय नियोजन के बारे में बताया गया है कि हमें सारे कार्य किस तरीके से करने चाहिए। समय के अकॉर्डिंग ही, मतलब समय तालिका या टाइम टेबल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। हमें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए ताकि हमारे सारे काम में सही समय पर सुचारू रूप से पूरे हो जाए, और हमें अपने जीवन के लिए भी या हम अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकें। जैसे कोई व्यायाम करना हो या कुछ भी, हमें मनोरंजन के लिए थोड़ा सा हमें समय चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हम अपने लिए भी समय निकाल सकें। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, तो ये शब्दार्थ भी आप लोग कर लीजिए। वैसे तो बीच बीच में मैंने बता दिए थे वर्ड शब्दों के अर्थ। ये बुक के पीछे जो शब्दार्थ दिए हुए ये और आप अच्छे से देख लीजिए जो आपको करने हैं नोटबुक में। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, इनको कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह करवाऊंगी, तो वो कर लीजिएगा आप। ओके, बाय बाय, थैंक यू।